बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 10, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। सब्जेक्ट है हमारा थ्योरी ऑफ नंबर्स। इसमें हम आज दो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है वो डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स देंगे। तो चलते हैं पहले थ्योरम की तरफ। इस फर्स्ट पेज पे हमारे पास जो थ्योरम है, लेट एक्स नट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन अप टू xm-1 be a complete set of residues modulo m, then for any a b belongs to z with a and m are relatively prime, then the set ax nut plus b, ax1 plus b, ax2 plus b up to so on axm-1 plus b is also a complete set of residues modulo m। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये सेट जो है m एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स ये दी गई हैं, ये सेट ये CRS मॉड m है, तो मीन कि ये CRS के दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ये कि इसकी एलिमेंट्स जो है वो नंबर में m है और ये n कांग्रुएंट है। ये दो प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये थ्योरम में दिया गया है। दूसरा ये कि अगर a b बिलोंग्स टू z है, कोई भी दो इंटीजर्स हैं a और b z में, मगर a और m जो है ये रिलेटिवली प्राइम हो, m और a ये रिलेटिवली प्राइम हो, b कोई भी अदर इंटीजर हो, देन द सेट, फिर ये सेट के एक्स नट के साथ a मल्टीप्लाई और b इसके साथ प्लस, इसी तरह x1 के साथ a मल्टीप्लाई और b प्लस, इसी तरह x2 के साथ a मल्टीप्लाई और b प्लस अप टू सो ऑन xm-1 के साथ a मल्टीप्लाई और प्लस b। तो हमने ये शो करना है कि ये सेट भी हमारे पास CRS मॉड m है। इसके लिए पहले हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। गिवन दैट द सेट x नट x1 up to xm-1 is CRS mod m, we are to show that the set ax नट प्लस b ax1 प्लस b जो कि यहाँ पे दिया गया है ये शो करना है, up to so on axm-1 plus b is also CRS complete set of residues modulo m। फर्स्ट हम ये शो करेंगे, वी सी दैट a हैज़ m एलिमेंट्स। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि x नट के साथ a मल्टीप्लाई और b प्लस ये एक एलिमेंट, इसी तरह x1 x2 अप टू xm-1 ये जो हमें दिया गया है वो सेट है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो आप x नट से लेकर xm-1 तक जब काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल एलिमेंट्स आएंगे m। We see that A has m elements, thus the first condition for a set to be CRS mod m is satisfied. Secondly, now we show that the members of A are incongruent to each other, जो कि second condition है CRS का। For this let us consider any two arbitrary members of A के कोई दो arbitrary elements लेते हैं a में से, let axi plus b and axj plus b for such I is not equal to j and I and j are between 1 to m-1। तो हमारे पास I और j ये दो एलिमेंट्स में, सपोज दीज आर, हम ये प्रूव करेंगे कि ये आर्बिट्ररी एलिमेंट्स जो है ये n कांग्रुएंट है, शो ये करेंगे कि ये n कांग्रुएंट है। अब सपोज दैट दीज आर कांग्रुएंट। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो दोनों मेंबर्स जो हैं ये कांग्रुएंट होंगे या इनकांग्रुएंट होंगे। प्रूव हमने ये करना है कि ये इनकांग्रुएंट आए। सपोज दीज आर कांग्रुएंट, हमने सपोजिशन लिया, अपनी सपोजिशन को हम रॉन्ग साबित करेंगे। सो axi प्लस b इज कांग्रुएंट टू axj प्लस b मॉड m। जब आप मॉड के डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो m डिवाइड्स ax माइनस i प्लस b माइनस दिस एलिमेंट, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस axj और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस b प्लस b माइनस b एक दूसरे के साथ कैंसिल, axi प्लस
AXI माइनस AXJ, दोनों में A कॉमन है, A से कॉमन आउट करें, M डिवाइड्स AXI माइनस XJ। बट रिमेंबर ये हमें दिया गया है कि A और M जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि M A को डिवाइड नहीं करता। रिलेटिवली प्राइम मीन कि इन दोनों का GCD जो है वो 1 है, तो ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। सो M डजंट डिवाइड्स A, M डजंट डिवाइड्स A, सो M डिवाइड्स XI माइनस XJ, क्योंकि M इस टोटल टर्म को डिवाइड कर रहा है। तो जब A को डिवाइड नहीं करेगा तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है इसे डिवाइड करेगा। सो M डिवाइड्स A XI minus XJ implies that M divides XI minus XJ, mean XI is congruent to XJ mod M, which is a contradiction because क्योंकि हमें दिया गया है x0 x1 x2 up to xm minus 1 is given to be a complete set of residue mod M। ये हमें दिया गया है, ये कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यूज मॉड M है, ये CRS है। तो जब ये CRS है तो फिर n के एलिमेंट्स n कांग्रुएंट होंगे, और यहाँ पे हमारे पास कांग्रुएंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो है दोनों को कांग्रुएंट लिया है, तो ये दोनों कांग्रुएंट नहीं हैं, तो दोनों क्या होंगे, फिर n कांग्रुएंट होंगे। Thus this contradiction arises due to our wrong supposition that these are congruent, AXI plus B, AXJ plus B, that the elements of set A are congruent. So the contradiction arises. So these are n congruent. So AXI plus B is n congruent to AXJ plus B mod M। हम ये प्रूव करना चाहते थे, तो हमने कंट्रोलरी साइड से इसे प्रूव कर लिया। जब हमारे पास ये भी ट्रू है तो ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। सो सेट A satisfy both the condition that it contains m elements and each two elements and any two arbitrary elements are n congruent. Therefore A is CRS mod M, which is the required proof। स्टूडेंट्स इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास M जो है मॉड जो है ये हमारे पास लेट 10 है, M is 10, देन द सेट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 is CRS mod 10। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास आते हैं तो हम कंसेक्यूटिव नंबर को जब चेक करते हैं तो ये हमारे पास मोड के पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी आफ्टर काउंटिंग ये हमारे पास कितने आते हैं ये मेंबर्स। तो ये मेंबर्स हमारे पास 10 आ रहे हैं, इसलिए मोड हमारे पास क्या है 10, मोड 10। अब ये CRS है, मीन कि ये डिफरेंट क्लासेस में बिलोंग करता है। अगर आप 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो ये C1 क्लास में ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C9 तक के ये टोटल हमारे पास जो है डिफरेंट क्लासेस बन रहे हैं। सो दिस वन इज CRS। अब लेट A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 1, ये जो पिछला थ्योरम अभी हमने किया इसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 3 और 10 जो है ये रिलेटिवली प्राइम है, तो 3 किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और 20 के साथ आप ऐड करें तो भी हमारे पास जो सेट आएगा वो भी CRS होगा। सो बाय द रिजल्ट विच स्टेट्स, अभी जो हमने जो रिजल्ट किया, लेट x0 to xm minus 1 is CRS mod n, then for any AB belongs to Z with A and M are relatively prime, then the set this one is also CRS mod M। अब यहाँ पे आप इस x0, x1, x2 up to xm minus 1 इसकी जगह पे आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 up to 19 आप इसमें पुट करें और x0 के साथ A को मल्टीप्लाई करें। A हमारे पास इस क्वेश्चन में A हमारे पास क्या है 3 है, A हमारे पास 3 और B हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे जब आप रिपीट करते हैं A और B की वैल्यू को, तो A की जगह पे यहाँ पे A 3, 10 प्लस B हमारे पास 1, यहाँ पे हम इस सेट में हम पुट कर रहे हैं। 3 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें और B के साथ आप B इसके साथ ऐड करें B प्लस 1। अब इसी तरह 3 इस 11 के साथ मल्टीप्लाई करें और B को इसके साथ प्लस करें।
तो अप टू 19 हम ये प्रोसेस यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास एक सेट बन जाता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 3 इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई और 1 8, इसी तरह 11, इसी तरह 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के साथ हमने ये प्रोसेस किया। सो हमारे पास जो सेट आएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, it is also CRS. So the set, this one which contain of 31 फिर इसके बाद 34, 37, 40 और 43, 46, 49, 52 और 55 and 58. It is also CRS mode M according to the theorem. तो ये इस पे एक एग्जांपल हुआ। इसके बाद जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में भी आता है, तो ये आप ज़रा गौर से देखिए और इसे समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपके समझ में ना आए तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थ्योरम इस तरह है, लेट m and n are two integers but the condition that m and n are relatively prime, mean m doesn't divides n and n doesn't divides m. F x naught x1 x2 up to x1 x2 x1 x naught x1 x2 x3 up to xm minus 1 is CRS mod m, and also y naught y1 y2 up to yn minus 1, ये m minus 1 ये n minus 1 is CRS mod n, ये mod m और ये mod n, ये दोनों हमें दी गई हैं कि ये दोनों सेट्स जो है ये CRS mod m है। Then prove that B is equal to nxi, n एलिमेंट्स के साथ ये मोड n मल्टीप्लाई प्लस myj, और n एलिमेंट्स के साथ जो कि n माइनस 1 तक है इनके साथ m मल्टीप्लाई प्लस myj, I runs from 0 to m minus 1 and j runs from 0 to n minus 1 is also CRS, through that B is CRS mod mn, ये इन दोनों का प्रोडक्ट mn कि हमारे पास जो यहाँ पे ये जो सेट आएगा B, ये आपने शो करना है कि ये भी हमारे पास CRS है। वही बात है कि हमने इस सेट के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ CRS चेक करने हैं। फर्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कि ये हमारे पास mn आए, और दूसरी बात इसमें ये कि कोई भी आर्बिट्ररी 2 एलिमेंट्स हम इसमें से लेंगे कि इनके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास इनकंग्रुएंट आए। तो ये 2 कंडीशन है CRS के लिए। प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ में फर्स्ट, let m and n belongs to z with m and r relatively prime, जिस तरह की दिया गया है। x naught x1 up to xm minus 1 is CRS mod m, ये भी दिया गया है। y naught y1 y2 up to yn minus 1 is CRS mod n, ये भी हमें दिया गया है, ये गिवन है ये पार्ट। अब यहाँ पे अब आल्सो लेट बी इज, ये भी हमें बी इस फॉर्म में nxi प्लस myj, I runs from 0 to m minus 1, j runs from 0 to n minus 1. We see that the set B can be written as a form, जिस तरह आप यहाँ से 0 लेते हैं, यहाँ पे आप 0 को पुट करें तो फिर x नट के साथ आप y j के I के साथ I is 0, तो 0 आप j के 0 के साथ तो 0 0 0 1 0 2 0 3 0 n माइनस 1, जिस तरह हम मैट्रिसेस में एंट्रीज लेते हैं कि ai j हो तो फिर i और j के साथ हम डबल सब्सक्रिप्ट होते हैं उसके साथ लेते हैं। तो वही मेथड वही है, लाइक वाइज दैट कि आप यहाँ पे i के साथ 0 लें और फिर इसके साथ j के 0, फिर ये अगर j के 0, या अगर आप यहाँ से ये 0 लेते हैं तो i के 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 m माइनस 1, तो n x नट प्लस m y नट, फिर इसके बाद n x1 प्लस m y नट, फिर इसके साथ 2 0 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं ज़रा इसे बड़ा कर देता हूँ कि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो ये आप 0 0 1 0 2 0 अप टू m माइनस 1 0, ये y नट के साथ टोटल हमारे पास x की वैल्यू जो है वो रिपीट हुई। फिर इसके बाद हम यहाँ पे j की जगह पे 1 लेते हैं और फिर i को रिपीट करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 लीजिए, 1 हमने यहाँ पे लिया,
तो एन एक्स नट प्लस एम वाई वन, फिर एन एक्स वन प्लस एम वाई वन, तो यहाँ पे 0 1, फिर 1 1, फिर 2 1, फिर अप टू सो वन एम माइनस वन। इस प्रोसेस से हम डिफरेंट रोज़ टाइप इसके एलिमेंट्स को ले रहे हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट में n माइनस वन लेते हैं, n माइनस वन के साथ i0, n माइनस वन के साथ 1, फिर 2, फिर 3 अप टू n माइनस वन के साथ m माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y n माइनस वन एक्स नट n इसके साथ m इसके साथ दोनों एडिशन में प्लस ये एलिमेंट, फिर इसके बाद 1 n माइनस वन, फिर 2 n माइनस वन, फिर m माइनस वन n माइनस वन, ये लास्ट नंबर। तो जब आप काउंट करते हैं इन टोटल एलिमेंट्स को तो आप देख सकते हैं कि ये 0 0 से स्टार्ट है और m माइनस वन m माइनस वन n माइनस वन तक है। तो क्लियरली द सेट B कंटेन्स mn एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें m की एलिमेंट i भी रिपीट हुआ और j भी रिपीट हुआ, तो i और j दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आएंगे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जितने एलिमेंट्स आएंगे वो b में होंगे। सो क्लियरली द सेट B कंटेन्स mn एलिमेंट्स। सो वन ऑफ द कंडीशंस फॉर द सेट टू बी CRS mod mn इज सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट ये करेंगे कि हमारे पास ये जितनी भी एलिमेंट्स है ये n कांग्रुएंट आए सेकंड कंडीशन के लिए, तो इसमें से हम दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेंगे B में से। नाउ वी शो दैट नन ऑफ द टू एलिमेंट्स ऑफ B आर कांग्रुएंट, कि दोनों n कांग्रुएंट आए कोई भी एलिमेंट टू ईच अदर mod mn। फॉर दिस वी प्रोसीड, हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करते हैं, मगर कंट्ररीली हम इसमें कंट्ररी साइड पे हम चलेंगे। पहले सपोजिशन में हम इसे कांग्रुएंट लेंगे और फिर इसे इनकांग्रुएंट शो करेंगे। सपोज दैट वी से दैट द टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स से, जो इसमें से है सेट B में से, nxi प्लस myj एंड nxk प्लस myl, ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम B आर कांग्रुएंट। हम शो ये करेंगे कि ये n कांग्रुएंट हमारे पास आए। तो दो बातें हो सकती हैं दो इंटीजर्स के लिए, या टू एलिमेंट्स ऑफ B के लिए, या कांग्रुएंट होंगे या इनकांग्रुएंट होंगे। तो इनकांग्रुएंट शो करने के लिए सपोज मैं इसे कांग्रुएंट ले रहा हूँ, इस सपोजिशन को मैं रॉन्ग साबित करूँगा। सपोज nxi प्लस myj and nxk plus myl are congruent mod mn। तो congruent मीन केस में हम congruent सिंबल में इस तरह लिखते हैं, nxi plus myj is congruent to nxk plus myl mod mn। अब आप x को x के साथ जिस तरह के हमने प्रॉपर्टीज़ लिए हैं, nxi ये nxk है, दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें माइनस nxk यहाँ पे myl, और ये जब आप इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो माइनस myj। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने थ्योरम्स की हैं इससे पहले वीडियो में कि हम कांग्रुएंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये हम कर सकते हैं। डिवीज़न हम करते हैं मगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उस पर हमने अलग थ्योरम किया था। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि n कॉमन है, सो nxi माइनस xk इस कांग्रुएंट टू, इन दोनों में m कॉमन है, m कॉमन आउट yl माइनस yj mod mn। अब हमारे पास जब हम कांग्रुएंस के डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो mn डिवाइड्स nxi माइनस xk माइनस myl माइनस yj, ये हमारे पास कांग्रुएंस का डेफिनेशन है, दैट mn डिवाइड्स a माइनस b, दैट इज़ m डिवाइड्स a माइनस b। सो ये हमारे पास अब mn n दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मीन कि ये हमारे पास दो फैक्टर्स है जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। दैट मीन्स दैट m डिवाइड्स द राइट हैंड साइड, आल्सो n डिवाइड्स द राइट हैंड साइड, दैट इज़ m डिनोमिनेटर डिवाइड्स द न्यूमरेटर एंड n डिनोमिनेटर्स डिवाइड द n डिनोमिनेटर। जिस तरह के हम स्टूडेंट्स हमारे पास अगर इस तरह हो कि कोई नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह है कि 6
डिवाइड्स लेट मैं लेता हूँ 24, लेट ये 24 को डिवाइड करता है, या इस तरह लेता हूँ कि 6 डिवाइड्स 25 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि 6 के हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है 1, एक है 2, दूसरा है 1, जो कि रिलेटिवली प्राइम है। तो इट मीन्स दैट 2 डिवाइड्स 25 माइनस 1, आल्सो 3 डिवाइड्स 25 माइनस 1। तो यही बेस हमने यहाँ पे दिया है कि 6 की जगह पे अगर आप यहाँ पे mn लेते हैं तो m डिवाइड्स द राइट हैंड साइड, आल्सो n डिवाइड्स द राइट हैंड साइड। ये अगर आपके समझ में आ जाए तो आसानी के साथ आप ये स्टेटमेंट समझ सकते हैं। सो m डिवाइड्स द न्यूमरेटर, आल्सो n डिवाइड्स द न्यूमरेटर। अब आप इसे जब डेफिनीशन में डालते हैं तो हमारे पास आएगा nxi माइनस xj इज कांग्रुएंट टू myl माइनस yj मॉड m। और जब आप इसे डेफिनीशन में डालते हैं तो आपके पास आएगा nxi माइनस xk इज कांग्रुएंट टू myl माइनस yj मॉड m। लेट ये हमारे पास कांग्रुएंट 1 और ये हमारे पास जो है ये कांग्रुएंस 1 और ये कांग्रुएंस 2 हमारे पास हुआ। सिंस ये हमें पता है m डिवाइड्स m, वेरी क्लियर, m डिवाइड्स m yl माइनस yj। m जब m को डिवाइड करता है तो इसके साथ कोई भी इंटीजर आप ले तो वो इसे डिवाइड करेगा, क्योंकि m को डिवाइड करता है। सिमिलरली n डिवाइड्स n डिवाइड्स n, सो n डिवाइड्स n xi माइनस xk। n को डिवाइड करता है तो इसके साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई तो इसे ज़रूर डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 माइनस 0 आप दोनों के साथ ले सकते हैं। तो दोनों को जब आप कांग्रुएंस में कांग्रुएंस के डेफिनेशन में यहाँ पे लिखते हैं तो ये आएगा myl माइनस yj इस कांग्रुएंट टू, इसका रिमाइंडर 0 है, 0 मॉड m। और जब इसे आप लिखते हैं तो n xi माइनस xj इस कांग्रुएंट टू 0 मॉड n। अब आप स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास और दो 3 और 4 कांग्रुएंस आ गए। तो देखते हैं कि किस तरह हम यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये 1 नंबर कांग्रुएंस और 3 नंबर कांग्रुएंस में आप देखिए तो 1 नंबर कांग्रुएंस का जो राइट हैंड साइड है, इसी तरह 3 नंबर का जो है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास जो है ये सेम है। तो हमने कांग्रुएंस में पढ़ा था when A is congruent to B and B is congruent to C, then this implies that ये दोनों ख़त्म, हमारे पास आएगा A is congruent to C, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह यहाँ पर भी A, ये हमारे पास A और ये B, अब इस तरह ले सकते हैं कि ये लेट हमारे पास ये A, ये B, ये B और ये C। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप फिर यहाँ पे 3 और 4 में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये साइड और ये साइड जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। सो A is congruent to B and B is congruent to C. So A is congruent to C. अब इस कंसेप्ट को मैं आगे यहाँ पे इस थ्योरम में यूज़ करूँगा। डिवाइड M YL माइनस YJ बाय M, द रिमाइंडर इज़ 0। जिस तरह कि यहाँ पे मैंने लिखा है रिमाइंडर इज़ 0। Therefore when we divide nxi minus xj by M, the remainder will be 0 because आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने जिस तरह का एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर भी 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो हमारे पास ये इसका रिमाइंडर भी 0, इसका रिमाइंडर भी 0, इसलिए हम इसे कांग्रुएंस पार्ट में लिख सकते हैं। अब ये तो हमने पहले लिखा है कि ये मॉड M की इक्वल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑन 1 and 3 इस पे आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो 1 यहाँ पे हमने लिखा, ये हमारे पास 3 हुआ। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के इसका ये जो साइड है ये सेम है। सो M डिवाइड्स n xi and xj, बट m n आर रिलेटिवली प्राइम,
अब जब यहाँ पे जब इसमें 1 में और 3 में जब हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को तो हमारे पास आता है nxi माइनस xk इज कांग्रुएंट टू 0 mod m। सो m डिवाइड्स nxi माइनस xj, ये हमारे पास आया है, ये वैल्यू, ये कांग्रुएंस हमारे पास आया है 1 और 3 के ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से। Where m and r relatively prime, so m doesn't divides n, it means that m divides xi minus xk, so xi is congruent to xk mod m। ये हमारे पास एक रॉन्ग आंसर हमारे पास यहाँ पे आया कि xi is congruent to xk mod m, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी हमें xi यहाँ पे दी गई हैं जो गिवन में है, गिवन में, तो ये गिवन में हमें दिया गया है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास CRS है, तो इसके एलिमेंट जो है ये n कांग्रुएंट होंगे और यहाँ पे हमारे पास कांग्रुएंट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कांग्रुएंट आ रहा है जो कि एक रॉन्ग सपोजिशन हमने लिया है, इसकी वजह से आ रहा है। सिमिलरली YL जब आप 2 और 4 पे जब आप 2 और 4 पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर इस तरह आएगा कि YL इज कांग्रुएंट टू YJ mod n बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑन 2 and 3, तो ये भी हमें रॉन्ग वैल्यू दे रहा है। सो आप यहाँ पे स्टडी जब करते हैं, बट दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट दिस वन एंड दिस वन आर CRS, कि ये दोनों हमें दी गई हैं कि ये CRS mod m mod n है। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अ रॉन्ग सपोजिशन, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोजिशन लिया था और रॉन्ग सपोजिशन हमारे पास हमारा ये था कि nxi प्लस myj इज कांग्रुएंट टू nxk प्लस myl, कि ये दोनों कांग्रुएंट है, ये हमारा रॉन्ग सपोजिशन है। जब ये रॉन्ग है तो इट मीन्स दो बातें हो सकती हैं, जब ये दोनों कांग्रुएंट नहीं हैं तो फिर ये दोनों n कांग्रुएंट है। देयरफॉर nxi प्लस myj इज n कांग्रुएंट टू nxk plus myl mod mn. Hence the second condition for the set to be CRS is satisfied, that is the set B is CRS mod m। उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, ये थ्योरम्स, और फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं और आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।